चंदन की लकड़ी, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की फुहार, भाई की कलाई, बहन का प्यार, मुबारक हो आपको राखी का त्यौहार, मुबारक हो आपको राखी का त्यौहार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राखी के इस प्यारे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहिए। आइए आज हम इस वीडियो की सहायता से आपको राखी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं और कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में रक्षाबंधन एक पवित्र और प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र अर्थात राखियाँ बांधती हैं, इसलिए यह त्यौहार रक्षाबंधन के नाम से भी विख्यात है। अब राखी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो इसके पीछे जो श्री कृष्ण की कहानी है उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। अब एक बार क्या हुआ, पांडवों की एक सभा में शिशुपाल नाम का एक दुष्ट राजा श्री कृष्ण जी को गालियाँ दे रहा था। अब कृष्ण जी उसकी गलतियों को माफ़ कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी ने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ करेंगे। जैसे ही शिशुपाल ने 100 गलतियाँ की, वैसे ही श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसका गला काट दिया। इससे भगवान कृष्ण जी की उंगली में चोट लग गई, उनकी उंगली में खून की धारा बहने लगी। उस समय वहाँ द्रौपदी मौजूद थी। उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी में से छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। कृष्ण जी ने भी द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया कि वह समय आने पर इसका मूल्य चुकाएंगे। इसी दिन के बाद राखी मनाई जाती है। आगे चलकर चीरहरण के समय कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की थी। राखी के संबंध में अन्य कहानी महाराज बलि और भगवान विष्णु की है। एक बार क्या हुआ, महाराज बलि ने विष्णु भगवान को अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा। अब भगवान बलि के साथ पाताल लोक चले गए और पाताल लोक में ही रहने लगे। यह देखकर माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। माता लक्ष्मी को परेशान देखकर नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि आप पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधें और बदले में विष्णु भगवान को लेके आ जाएं। अब माँ लक्ष्मी ने यही किया। वहाँ पर पाताल लोक जाकर उन्होंने महाराज बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को वापस लेके आ गए। इसके पीछे एक और कहानी प्रचलित है। राजस्थान में चित्तौड़ नामक एक जगह है, वहाँ की रानी कर्णावती थी। वह एक विधवा रानी थी। उसको जब पता चला कि गुजरात का बादशाह बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला करना चाहता है, तो उसने क्या किया, उसने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की याचना की। अब हुमायूं ने भी मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और चित्तौड़ पहुंचकर बहादुर शाह से रानी कर्णावती की रक्षा की। इस तरह पुराने समय से ही हमारे देश में राखी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। रिश्ता है हम भाई बहन का, कभी मीठा कभी खट्टा, कभी रूठना कभी मनाना, कभी दोस्ती और कभी झगड़ा, कभी रोना कभी हंसना, यह रिश्ता है प्यार का, सबसे अलग सबसे अनोखा, सबसे अलग सबसे अनोखा। हैप्पी राखी।